मैं ये कह रही हूँ कि कई दफा ये होता है कि आप इतने ज्यादा आप में एम्पैथी होती है कि आप ओवरडू कर जाते हैं और उसी में आप हर एक के लिए फील करते हैं और इन दी एंड आप ही को उसका नुकसान होता है बिकॉज द अदर पर्सन इज नॉट सिंसियर। तो उसमें ये कि कुछ थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। ट्रस्ट किसी को इतना करें कि आप उसकी वीकनेसेस नहीं देख सकते या अपनी वीकनेसेस नहीं देख सकते। तो इसके लिए कुछ तरीका होना चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए या सोचना चाहिए कि मैं इतना ज्यादा इसके साथ इस औरत के साथ कर रही हूँ कि इन द एंड इसके साथ तो मैंने इतनी अच्छाई की तो इसने मेरे साथ क्या कर दिया। इसका छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी रिसेंटली मेरी जो क्लीनिंग वुमन थी उसने मेरे घर में थेफ्ट की और मेरी बहुत सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी चोरी हो गई। और मैं ये बार बार सोचती हूँ कि मैं 3 साल में मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया, मैंने तो इसके हर तरीके से इसकी हेल्प की, तो इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया। तो इसका कुछ मेरे मुझे जवाब नहीं मिल रहा था। ठीक है, मेरी नहीं, अच्छाई आप तो ठीक है यानी जवाब किस चीज का नहीं मिल रहा था? कि इसमें क्या था। इसने ये नहीं देखा कि मैंने इसके साथ तो अच्छाई की है, तो अच्छाई के बदले में इसने मेरे साथ भी तो अच्छाई करनी चाहिए या ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं असल में देखिए, मैं इस पे बात कर चुका हूँ बहुत बहुत दफ़ा। ये एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, हमारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है, और ये एक्सपेक्टेशन इन अ परफेक्ट वर्ल्ड पूरी भी होनी चाहिए। बट दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड। इस दुनिया में क्लोजर्स नहीं होने। इसी चीज़ की बात जब मैं करता हूँ ना कि दुनिया में क्लोजर्स नहीं होने, इसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि हमने दुनिया में जो कुछ करना है उसके वो नताइज हर दफ़ा पूरे नहीं निकलने जिस तरह से हम समझते हैं कि निकलने चाहिए। ये खला हैं इस दुनिया के। इस दुनिया में आप अच्छा करेंगे और नुकसान उठा लेंगे। असल सवाल ये है कि मैंने किया क्यों अच्छा। वाई डिड आई डू द राइट थिंग। अच्छा, अच्छा करने का क्या ये तकाजा भी था कि मैं उसके सामने ज्वेलरी रख देता, कि उसको, उसके ईमान को भी आजमाता। यानी मैंने उसके साथ अच्छाई की और मैंने उसको ट्रस्ट किया, लेकिन डिड दैट आल्सो रिक्वायर दैट ही शुड हैव और शी शुड हैव एक्सेस टू एवरीथिंग दैट आई ओन। ये तो मेरी गलती है ना। इनको, इन इन एक्सपीरियंसेस से मुझे सीखना है। व्हाट कैन यू लर्न आउट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस विदाउट सेक्रीफाइसिंग योर वैल्यूज। आपको अच्छा ही करना है, आइंदा भी अच्छा ही करना है। यानी इस अब इसको सिर्फ ठीक कर लें, इसको, इस मकसद को ठीक कर लें कि अच्छा क्यों करना है। यानी अगर तो आपने अच्छा इसलिए करना है कि दूसरे भी अच्छा करेंगे मेरे साथ, तो फिर मेरा ख्याल है ना करें अच्छा। अच्छा करना छोड़ ही देना चाहिए फिर। और अगर अच्छा इसलिए करना है क्योंकि मुझे अपने रब को राज़ी करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह, दूसरे जो मर्ज़ी करें। दिस इज़ योर ट्रांजैक्शन विद गॉड एंड दैट इज़ देयर ट्रांजैक्शन विद गॉड। दे विल बी आंसरेबल फॉर व्हाट दे डू, यू विल बी आंसरेबल फॉर व्हाट यू डू। सही सही, आई अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट जो अभी आपने पॉइंट्स कहे हैं, इसमें एक पॉइंट है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो इसका भी आंसर नहीं मिलता। बिकॉज क्योंकि अभी मेरे साथ ये होना था, मेरे साथ ही ये इतना कुछ बीमारी घर में या प्रॉब्लम्स, तो इसका भी इससे इंसान इसके या बारे तो में ना जब ये सवाल पैदा हो, जब भी ये सवाल पैदा हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि लाइफ डज नॉट ओ यू एनीथिंग एट ऑल। यू लव दिस लाइफ एज इट इज़। आपने कभी ये सवाल किया अपने जहन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे अल्लाह ने आंखें दे दी हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं अकल रखता हूँ, मैं समझ रखता हूँ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं नरम बिस्तर पे सोता हूँ? ये जो एस्पेक्ट है, ये जब जब भी ये सवाल पैदा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कोई मुश्किल में ही पैदा होता है ना आमतौर पर, ये हम आसानी में नहीं पैदा होता ये सवाल। जब अच्छा होता है, मिसाल के तौर पे कुछ सक्सेस मिल गई है, तो आदमी ये सोचता है कि मतलब ये तो होना ही चाहिए था, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, दिस इज़ व्हाट शुड हैव हैपेंड, दिस इज़ द राइट थिंग। ये जो बात है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक हैं और कुछ चीज़ें गलत हैं, उनमें से जो ठीक है उनके बारे में पहले ये सवाल कर लें एंड ट्राई टू फाइंड एन आंसर। क्यों हो रहा है आपके साथ ये?
मिसाल के तौर पर आपको अगर मुश्किल है, इफ़ यू हैड टू गेट योर सेल्फ ऑपरेटेड एंड यू हैड द फाइनेंसेस और द रिसोर्सेज टू गो टू अमेरिका एंड गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? जबकि दुनिया में तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा, पाकिस्तान की तो अक्सरियत, अक्सरियत क्या शायद हार्डली कोई पाकिस्तानी ऐसा होगा सिवाय पॉलिटिशियंस के और बहुत अमीर लोगों के, कि जो ये कर सकता है। मुझे ये बताइए आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी ये सोचा आपने? Yeah, very, very, नहीं, very valid. सीरियसली, सीरियसली बताइए। Right. यानी नाउ एवरी टाइम यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सवाल भी पैदा कर लें फौरन कि मेरे साथ वो क्यों हुआ। वाई डू आई हैव दिस हाउस वेयर एज मोस्ट पीपल आर हाउसलेस, होमलेस लोग हैं, सड़कों पे सोते हैं, मैं सड़कों पे क्यों नहीं सो रही? ये सोचिएगा ज़रूर। यू नो दिस विल एक्चुअली, क्योंकि ना वो किसी वजह से हो रहा है, ना ये किसी वजह से हो रहा है। ये दोनों ही सूरतें जो हैं ये इस वजह से पैदा हो रही हैं कि आपको दुनिया में आजमाया जा रहा है। उसको मैं समझता हूँ कि वो तो मेरे साथ ठीक हो रहा है, वो दैट फिट्स इन विद व्हाट आई वांट। दिस डज नॉट, बिकॉज दिस डज नॉट फिट इन विद व्हाट आई वांट, तो मेरे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आजमाइश है। ना वो आपकी वांट पूरी करने के लिए हो रहा था, ना ये आपकी वांट को डिस्टर्ब करने के लिए हो रहा है। दोनों ही सूरतों में आजमाइश हो रही है। ये है जो हमें याद रखना है हमेशा। Yeah, yes, आपने बहुत सही कहा. Not many people can go to America and get surgery. सही बताया. Thank you very much, Moisam. Thank you.